दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ वायर। एक बात बताइए, क्या कोरोना वायरस को आपने देखा है? क्या वो आंखों से दिखता है? अच्छा, चलिए जाने दीजिए। आप ये बता दीजिए कि क्या कोई संक्रमित होता है तो इस वायरस से जब संक्रमित होता है तो उसके दिमाग में क्या घंटियां बजने चालू हो जाती हैं, या फिर उसको कोई भविष्यवाणी हो जाती है या भविष्यवाणी होने लगती है कि कोरोना वायरस उसको लग चुका है, अब उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए और उसको क्वारंटाइन हो जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। वायरस लगते ही पता नहीं चलता, आप भी जानते हैं। और 5 दिन या 8 दिन या कभी कभी 12 और 14 दिन के बाद उसके लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं। उसके बाद में जांच होती है, उसके बाद में वो पॉजिटिव आता है और पता चलता है कि हाँ, उसको कोरोना है। और जांच के बाद ही पता चलता है कि ये कोरोना पॉजिटिव है, इसको कोरोना वायरस लग चुका है। अच्छा, एक और बात बताइए कि ये कौन दिल से चाहता है कि उसको कोरोना वायरस हो? ऐसा कोई नहीं चाहता, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता है। जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है, जिंदगी को कोई खोना नहीं चाहता। तो फिर ऐसा क्यों जो इन दिनों देखने के लिए आ रहा है, जो चाहे व्हाट्सएप पे देखें, चाहे फेसबुक पे देखें या कहीं पे देखें, कि कोरोना वायरस से पीड़ित को अपराधी बना दिया जा रहा है, उससे इस तरीके का सलूक किया जा रहा है या उसके बारे में इस तरीके की बातें की जा रही हैं कि जैसे कि वो पीड़ित नहीं हो, वो अपराधी हो। उसने खुद कोरोना, एक तरीके से उसने कोरोना को न्योता दे के आया। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ये बिल्कुल आप चाहे अपने ही व्हाट्सएप के किसी ग्रुप के अंदर देख लेना, ऐसे बहुत से ज्ञानी होंगे जिन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी बातें की होंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। जैसे ही किसी शहर में कोरोना वायरस पीड़ित मिलता है तो पूरे शहर के लिए, आस पड़ोसियों के लिए मानो वो पीड़ित व्यक्ति अपराधी बन जाता है, मानो कि उसने खुद ही कोरोना वायरस को दावत दे दी, जबकि न तो वो कहीं विदेश से आया होता है, न उसने किसी से मुलाकात की होती है, न ही किसी से मिला होता है। इसके बावजूद भी अगर किसी वजह से वो वायरस पीड़ित हो गया तो क्या वो अपराधी हो गया? या अगर किसी से मिला और उसे पता नहीं है कि मैं इससे मिल रहा हूं, उसको कोरोना है, सामने वाले को पता नहीं है, उसको खुद को पता नहीं है, क्या वो अपराधी हो गया? क्या एक बीमार व्यक्ति अपराधी हो गया? उसके साथ लोग इस तरह का व्यवहार करने लग जाते हैं, उसके बारे में इस तरीके की बातें करने लग जाते हैं कि मानो उसने कोई जघन्य अपराध कर दिया हो, जबकि वो खुद मौत से सिर्फ चंद कदम दूर होता है। कई बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, समझदार लोग इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, कि सिर्फ पीटने को दिल करता है कि ये समझदार होते हुए बड़े बड़े ज्ञानी लोग अपने फेसबुक की और व्हाट्सएप की ज्ञान की गंगा व्हाट्सएप पर बहाना शुरू कर देते हैं। पीड़ित को अपराधी बताते हुए, अपने अजीब अजीब तर्क देते हुए पुलिस कार्रवाई की मांग करते हैं कि जो पीड़ित है, जिसको कोरोना वायरस है, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। कोई उसके परिजनों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की बात करता है। ऐसा लगता है जैसे कोरोना को वो लोग न्योता देकर आए हों कि आओ, हमको लगो, हमारे यहाँ आओ और हमको मार दो। ये पढ़े लिखे लोग उन बेचारों के खिलाफ अपना इतना ज्ञान फैलते हैं कि बाकी बचे लोगों को भी ये बात माननी पड़ती है कि हाँ, इसको कोरोना नहीं, कोई आपराधिक बीमारी हुई है। जो लोग अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए आप लोग अपने व्हाट्सएप पे इस तरह की बातें करते हो, और पड़ोसियों का तो गजब रवैया हो जाता है। ये बिल्कुल, मैं आपको कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, पड़ोसियों का इस तरह का रवैया हो जाता है। तरह तरह की बातें करते हैं कि पता नहीं ये कहाँ जाकर आ गया है, पता नहीं इससे कॉल मिलने आया था, ये किसको मिलने के लिए गए थे, हमको बताया नहीं। जब किसी से मिलने गए हैं तो हमको बताना चाहिए, कॉलोनी में नहीं रहना चाहिए, इनको कॉलोनी से बाहर निकाल दो। यहाँ तक कि कई लोग, कई पड़ोसी जब वहाँ पुलिस वाले या कोई आते हैं तो उनको पुलिस प्रशासन से गुहार तक लगा देते हैं कि इन सबको ले जाओ। और कई बड़े वाले अक्लमंद जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो तो उनका घर तक उड़ाने की बात कर देते हैं। तो भाई, आपको पता होना चाहिए कि कोरोना कैसा होता है। किसी माई के लाल को पता नहीं चलता, और जितने चौधरी बने घूमते हो और व्हाट्सएप के ऊपर चौधरी बने ज्ञान देते हो, आप भी सुन लो। कभी खुदा न करे, भगवान न करे, अगर किसी को लग गया
तो 5 दिन तक बिल्कुल व्यक्ति सामान्य रहता है, उसको पता नहीं चलता कि उसको कोरोना है, और ये भी पता नहीं चलता कि कहाँ से आ गया, चाहे आपने कहीं की यात्रा की हो नहीं की हो। अभी तो वैसे भी पिछले 10 दिन से लॉकडाउन के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी वस्तु के थ्रू अगर आ गया, आप बाजार के अंदर लेने गए और आ गया, तो उसमें किसी का क्या दोष। ये एक ऐसा वायरस है जो व्यक्ति से व्यक्ति, चीज़ों से चीज़ों, किसी सरफेस पे अगर लग गया, चाहे वो दूध की थैली के ऊपर भी लग गया और आप दूध लेने गए और आपके पास आ गया, या कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं जो इन मरीजों को या कोरोना का जो ये लॉकडाउन है उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर कभी खुदा न खास्ता उनके थ्रू अगर किसी के घर में आ गया तो क्या वो लोग अपराधी हो गए? ये सोचना चाहिए और अपना व्हाट्सएप ज्ञान और अपना ये घासलेटी ज्ञान व्हाट्सएप पे फैलने के पहले ये सोचना चाहिए कि जितनी तुम्हें खुद को अपनी जान की चिंता है उतनी सबको है, उसको भी है जिसको जो कोरोना पीड़ित है। कोरोना कहीं दिखता नहीं है, इसलिए भाई लोगों थोड़ा सा अकल से काम लो। ये कोरोना पीड़ित मरीज हैं, अपराधी नहीं है कि आप ले दे के उनके आप पुलिस कार्रवाई कर लो, ये कर लो। हाँ, अगर कोई जान करके अगर मान लो आता है, कोई बाहर से आता है और अपनी जानकारी छिपाता है, जिसने अपनी जानकारी छिपाई है, जिसने अपना जो यात्रा का जो पूरा स्टेटस है वो छिपाया, पुलिस से छिपाया, उसने आगे होकर नहीं बताया, वो माना जा सकता है। और वो अगर कोरोना पीड़ित अगर कोरोना से अगर संक्रमित पाया जाता है तो वो माना जा सकता है कि उसने कहीं ना कहीं अपराध किया है, कि उसने अपनी जानकारी छिपाई। क्योंकि आज की तारीख में ये है कि अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो तो आपको ये जानकारी देना जरूरी हो जाता है कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ और मैं इन लोगों से मिल के आ रहा हूँ। लेकिन जिनको पता ही नहीं है कि कैसे लग गया, कैसे क्या हो गया, उनके बारे में आप कैसे कह सकते हो कि ये अपराधी है, कि इन्होंने आपराधिक काम किया है। इसलिए किसी के भी बारे में अगर आप कहो तो सोच समझ के कहो। कोरोना वायरस है, किसी को देख के नहीं लगता कि इसको लग जाऊं या इसको नहीं लगूं। पता नहीं ये कहाँ से चल के आ जाएगा और लग जाएगा। इसलिए ध्यान रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।